सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोटेंशियोमीटर की एक नई एप्लीकेशन जिसका नाम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस टॉपिक में हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो सर्किट डायग्राम मोस्टली सेम है जो हमारी पिछली एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की, जिसका नाम था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो सर्किट अरेंजमेंट हमने पोटेंशियोमीटर का बनाया है, एक हमारे पास बैटरी है, एमीटर हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है, ये एक ऑन ऑफ की है, ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी हमारे पास जो है इसका दैट इज इट्स एंड पॉइंट। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सेल को कनेक्ट किया। उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को हमने गैल्वेनोमीटर के को जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और उस रेजिस्टेंस बॉक्स को सेल के दोनों टर्मिनल्स के अलोंग एक अनदर की के प्राइम से या फिर के डैश से कनेक्ट कर देते हैं। प्रोसीजर वही बिल्कुल सेम रहेगा। आप जैसे ही की को ऑन करेंगे, सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब करंट फ्लो करने लगेगा, आप जॉकी को लेंगे, जॉकी के बारे में बता चुका हूं मैं, इसकी जो टिप है वो स्क्रू ड्राइवर जैसी होती है, उसको आप डिफरेंट पॉइंट्स पर इस तरीके से प्लेस करके देखेंगे। डिफरेंट पॉइंट्स पर आप जॉकी को वहां पर रखेंगे। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जीरो डिफ्लेक्शन होगी, या फिर आप उसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। नल पॉइंट क्या है, जहां पर गैल्वेनोमीटर के नीडल जो है वो जीरो पे पॉइंट करे। अब आप डिफरेंट पॉइंट्स पर जॉकी को इस तरीके से रखते हैं और जहां पर आपको नल पॉइंट मिलता है, सपोज करिए यहीं पर आपको नल पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट को जहां पर आपको नल पॉइंट मिला है उसको मैंने बोल दिया सी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सी तक की जो लेंथ है दैट इज सपोज टू बी L1। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E is directly proportional to L1 और E is equal to KL1। This is equation number first। अब आप क्या करेंगे, की को ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहां पर इस की के प्राइम को, के डैश जिसको आप और बोल सकते हैं, उसको आपने यहां पर कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस के साथ। अब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस यहां पर हमने लगाया है ये सेल से करंट ड्रॉ करना शुरू कर देगा। तो अब जब सेल से करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा तो ये बन जाएगा इसका टर्मिनल वोल्टेज, और जब तक सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था तब तक ये हमारे पास क्या था, ईएमएफ। तो जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो सेल से करंट ड्रॉ करेगा। फिर दोबारा क्या होगा, अब इसका जो नल पॉइंट है वो वेरी कर जाएगा, सी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। आप इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर इस तरीके से प्लेस करेंगे और डिफरेंट पॉइंट पर जब आप जॉकी को प्लेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक नया नल पॉइंट मिलेगा जॉकी के लिए, दैट पॉइंट इज सपोज टू बी सी डैश। अब इस सी डैश का जो लेंथ है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से दैट इज सपोज टू बी L2। सी डैश की लेंथ हमने कितनी अज्यूम कर ली, L2। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सेल के साथ तो सेल का जो ईएमएफ है, अब टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास रहेगा। देयरफॉर सेम विद द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड V इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन में क्या हो जाएगा, KL2। K से के क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल आउट, तो इक्वेशन बनेगी E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम सब पहले पढ़ चुके हैं, मैंने YouTube पे वीडियो डाली थी पहले, उसमें क्या था, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था एज
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसका फॉर्मूला था E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता था सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास किस तरीके से आता है। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर 3 में E अपॉन V की वैल्यू आप पुट करेंगे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर। सो दिस इज द फॉर्मूला by which we can determine the internal resistance of a cell by using the potentiometer। L1 L2 आपको यहां से स्केल से पता चल जाएगा। R आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स का है तो आपको सेल के किसी भी पैरामीटर की यहां पर जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैलकुलेट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब यहां पर एक आधा चीजें हम और यूज करते हैं, एक आधा बातें और हम ध्यान से इसमें देखेंगे सुनेंगे। वो बातें क्या होंगी कि सबसे पहली बात कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो किस तरीके से हमारा बना, उसको थोड़ा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है कि आप भूल गए हो। ये जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर, इसमें हमने वैल्यूज पुट करी। ये फॉर्मूला कैसे हमारे पास ड्राइव हुआ, एज वी नो जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब यहां से V प्लस आई आर इज इक्वल टू E हो जाएगा आपका, इधर लेके आएंगे और आई आर जो होगा वो बनेगा E माइनस V। स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस V अपॉन आई हो जाएगा। एज वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन आर। ये जो I की वैल्यू उसको यहां पर इसकी जगह पर आप रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो बन जाएगा E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाई बाई आर और इसको आप लिख सकते हैं E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर। सो ये जो फॉर्मूला है जिसका हमने यहाँ पर यूज किया, जब हमने E अपॉन V की वैल्यू L1 अपॉन L2 रखी तो वो फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास आता है। मैं पहले भी इसकी वीडियो डाल चुका हूँ किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो केवल रिमाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको बताया आपको। अब हम एक दो चीजें और देखते हैं जिनका यूज या फिर जिन पॉइंट्स को हमें पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते समय ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात कि जब मैंने सबसे पहले आपने देखा होगा या फिर पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने पोटेंशियोमीटर का बेसिक डायग्राम बनाया था तो उसमें 400 मीटर का वायर हमने यूज किया था। ऐसा क्यों था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V इज इक्वल टू KL and K is equal to V upon L। अब K क्या था, K is called potential gradient। आपको याद होगा K क्या था हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आप देख सकते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। लार्जर इज द लेंथ, हायर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर द सच रीजन, इस कारण की वजह से हम वहां पर 400 सेंटीमीटर का जो वायर है उसका हम यूज करते हैं। और पोटेंशियोमीटर इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव का मतलब क्या, स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि व्हाई डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज केप्ट हायर, बिकॉज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। और हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन इंक्रीज, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ wire because the length is inversely proportional to the potential gradient। तो ये एक बात यहां से आती है। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास यहां से आता है वो हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि जो पोटेंशियोमीटर है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और जो हमारे पास एक डिवाइस होता है, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वोल्टमीटर, ये भी पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। हम इन दोनों में से पोटेंशियोमीटर को ज्यादा एक्यूरेट, मोस्ट सेंसिटिव और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में पोटेंशियोमीटर का यूज हम अधिकतर क्यों करते हैं, जहां पर हमें एक्यूरेट वोल्टेज नापनी हो। क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो वोल्टमीटर के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेसी से करंट को नापता है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है, करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम द सर्किट, ड्रॉज करंट फ्रॉम सर्किट। क्योंकि जब वोल्टमीटर को आप लगाएंगे किसी भी सर्किट में
तो उसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, इसका रिजल्टेंट ही तो वोल्टेज मिलती है हमें। तो इसको करंट चाहिए नापने के लिए, मगर जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है? नल पॉइंट मेथड पर। नल पॉइंट का मतलब क्या है? I इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? जीरो। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, जबकि आपका जो वोल्टमीटर होता है वो सर्किट से करंट ड्रॉ करता है। इसलिए जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टमीटर से ज्यादा एक्यूरेट करंट को, सॉरी वोल्टेज को जो है वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। तो ये हमने पिछली क्लास में भी 2-3 चीजें डिस्कस करी थी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं इनके साथ। तो मैं फिर दोबारा इस बात को बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक इस बार पोटेंशियोमीटर जो है 2021 में आपके सीबीएसई में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जामिनेशन शेड्यूल, क्योंकि पिछले साल मतलब जो 2020 का पेपर हुआ है उसमें जो हमारे पास आया था दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, वो हमारा आया था। तो इस बार चांसेस बनते हैं पोटेंशियोमीटर के आने के, तो हम कह सकते हैं कि 90% चांसेस पोटेंशियोमीटर के हमारे पास बनते हैं यहाँ पर कि एग्जाम में पोटेंशियोमीटर हमारा आ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बेसिक्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर मैंने पिछली वीडियो में डाला था, और एक इसकी एप्लीकेशन जो सीबीएसई में पूछी जाती है उसको मैंने पिछली वीडियो में डाला था। ये हमारे पास फाइनल एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने समझाया है, आशा है आप सभी को समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट्स है, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से माइक प्रॉपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई चेंजेस इसमें चाहे तो प्लीज आप सभी कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से आपके सामने मैं डिस्क्राइब कर सकूं। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।